Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you're all well. So dear students and my dear friends, as I have explained the question number 1 in a part 1 of this series, so today inshallah I am going to explain question number 2. Let's get started. Bismillahir Rahmanir Rahim. The question is, explain climax and anticlimax with a reference to any narrative work of literature you have read. इसमें कहा गया है कि क्लाइमैक्स बताएं और एंटी क्लाइमैक्स, और फिर जो आपने एक ड्रामा, एक प्ले, एक स्टोरी आपने रीड किया है तो उसका रेफरेंस भी दे कि स्टोरी में क्लाइमैक्स क्या है और एंटी क्लाइमैक्स क्या है. सो आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा कि क्लाइमैक्स क्या है और एंटी क्लाइमैक्स है, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा. अच्छा जी, क्लाइमैक्स जो है वो हम टेंशन का जो बिल्कुल पीक होता है उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं. सपोज़ एक ड्रामा है, उसमें आप एक बात चल रही है और उसमें बहुत टेंशन है. एक हीरो कहता है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, आपको वो हीरो जो है ना, आप उसके साइड पर है तो ज़ाहिर बात है आप नहीं चाहेंगे कि हीरो जो है सुसाइड करे. तो इस टेंशन में आप होते हैं कि वो सुसाइड करेगा या नहीं करेगा. इट मीन्स कि आप क्लाइमैक्स से गुजर रहे हैं. और एंटी क्लाइमैक्स अगर हम ले तो इसका ऑपोजिट होता है. कैसे? क्लाइमैक्स में हम सस्पेंस, क्यूरियोसिटी फेस करते हैं, जबकि एंटी क्लाइमैक्स में हम बोर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं या तो वो नहीं हो जाता, मतलब ऐसा कोई सीन सामने आता है जिसका हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता. सपोज़ एक सीन है जिसमें एक हीरो जो है वो चाहता है कि मेरी इस लड़की से शादी हो. ठीक है, वो पूरा जो ड्रामा है वो इसी पे ही चलता है कि शादी किससे होगी. इसका मतलब आप क्लाइमैक्स से अभी गुजर रहे हैं. लेकिन एक दूसरा बंदा आके, विलन आके वो उस लड़की से शादी कर लेता है तो आपने इसका एक्सपेक्ट भी नहीं किया. ठीक है, क्योंकि आप हीरो के साइड पर है और आप उसके बाद फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं कि यार इसकी शादी तो दूसरे से हो जाती तो अच्छा होता. या ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिए, ऐसे कोई और. जब आप उसके बाद बोरिंग होने लग जाए इसका मतलब आप एंटी क्लाइमैक्स से गुजर रहे हैं. ठीक हो गया? या सपोज़ अचानक किसी के उसमें डेथ हो जाए ड्रामे में, या आपके कोई भी फेवरेट जो करेक्टर है, उसके बाद अगर आप बोरिंग होना शुरू हो जाए कि यार वो घर में नहीं है तो जो है मैं बोर होना शुरू हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लाइमैक्स. ठीक हो गया? अब क्वेश्चन का जो आंसर वो ये है कि एन एंटी क्लाइमैक्स इज सिमिलर टू अ क्लाइमैक्स इन दैट वे इट अकर्स एट हाइट ऑफ टेंशन इन अ नैरेटिव. अब एंटी क्लाइमैक्स से ये है कि वो भी क्लाइमैक्स की तरह टेंशन ही है, लेकिन उसके बाद इंसान बोर होना शुरू हो जाता है. However, a climax is a turning point which begins to solve the main conflict in a satisfying way. क्लाइमैक्स में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, ठीक है, लेकिन सेटिस्फाइंग वे से कि सारे बंदे से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये हो जाए तो अच्छा है. लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में ये होता है कि एकदम से ऐसा हो जाता है कि कोई भी सोच भी नहीं सकता कैसा होगा, वो अनसेटिस्फाइंग होता है. ठीक है, वेयर एज एन एंटी क्लाइमैक्स इज टर्निंग पॉइंट दैट इज अनसेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाइंग नहीं होता, जिससे बंदे सेटिस्फाई नहीं होते. ठीक है, वर्ड एंटी क्लाइमैक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स एंटी. एंटी ग्रीक वर्ड है, इससे आया, इसका मतलब है अगेंस्ट. एंड द वर्ड क्लाइमैक्स विच मीन्स लेडर और स्टेयरकेस. इसका मतलब है कि एक स्टेयरकेस. ठीक है, और जो एंटी है, एंटी क्लाइमैक्स है, उसका मतलब है अगेंस्ट. उसका अगेंस्ट अगर कुछ हो जाए तो आप समझ लेना, इसके बाद अगर आप बोर होना शुरू हो जाए, आपको ड्रामे का मज़ा नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स. दिस दो द डेफिनेशन ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज़ नॉट डायरेक्टली अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. इसका बिल्कुल अपोजिट नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये थोड़ा सा इसका जो है मतलब इस जैसा नहीं है. ठीक है, इट डज शो दैट द स्टोरी लाइन डज नॉट फुली रीच द सेम. ये मैंने सेम लिखा हुआ है, एक सेकेंड इसको मैं ठीक करता हूँ. ये है सेम, 1 सेकेंड. ओके, इट डज शो द स्टोरी लाइन डज नॉट fully reach the same heights that a well thought out climax would. बस हमें ये शो होता है कि जैसे क्लाइमैक्स से अगर स्टोरी जो है किस पीक पर पहुंच जाती है, वो मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाती. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सडन कुछ हो जाता है जिसका हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. ठीक है, द क्लाइमैक्स इन द नॉवल अराइव्स. अब बता रहा है कि इस आपने जो प्ले रीड किया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसमें क्लाइमैक्स क्या है. तो इसमें जो क्लाइमैक्स है, द क्लाइमैक्स इन द नॉवल अराइव्स व्हेन साइमन जो है
sees Lord of the Flies and realizes that it is a beast, but then realizes that every boy has a beast in his mind. That is why when he tries to come back and join the boys, they kill him, considering him as prey or beast. ठीक है, अब इसमें क्लाइमैक्स क्या है? एक सबसे पहले तो मतलब स्टोरी बड़ी बोरिंग चल रही थी कि ये हो गया, एंड क्लाइमैक्स कहाँ पर पहुंच गया कि एकदम से जो पायलट वहाँ पर गिरा था तो उसने सोचा, बच्चे थे जाहिर बात है, उसने सोचा कि ये तो बीस्ट है, मॉन्स्टर है। जब वो गया तो उसको पता चल गया, अब यहाँ टेंशन जो है ना रिलीज हो गई है। उसको कहा कि ऑफ यार ये तो बीस्ट नहीं है, ये तो पायलट की डेड बॉडी है, और बल्कि बीस्ट जो है ये सारे एक मॉन्स्टर जो है ना उन सब के दिमाग में है, क्योंकि सब जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब वो अगेन उनको ट्राई करता है कि लड़कों को ज्वाइन करे, उनको बताए, तो उन्होंने ही इसको मार दिया। कितनी टेंशन की बात है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था कि वो मर गया, क्योंकि वो सोच रहे थे ये बीस्ट जो है ना, ये मॉन्स्टर है, ये हमारी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने उसको मार दिया, और ये द क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स क्या है कि हाउएवर व्हेन द जेक इंजीनियर्स द किलिंग ऑफ पिगी, दैट इज द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और जब पिगी को मारा गया तो ये क्या था? एंटी क्लाइमैक्स था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर किसी भी लाइन में या किसी भी सेंटेंस में आपको इशू है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 3rd क्वेश्चन पे बनाऊंगा, और इसमें अगर आपको मसला है तो ज़रूर मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।